राम राम। स्वागत सभी का एक और वीडियो में। आ गया हूँ फिर से अपनी बकवास करने के लिए, आपको और परेशान करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं 5 विश्वविद्यालयों के अलग अलग अपडेट एंट्रेंस, इंटरव्यू, सनॉप्सिस और एग्जाम को लेकर। एक विभाग यानी कि हिंदी की सूचना आपको दे चुका हूँ पहले से, क्योंकि हिंदी का वीडियो अलग से इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन इसीलिए ज़्यादा परेशान रहते हैं, शायद उनको लगता है कि उनमें क्षमताएं कम हैं और उनकी तैयारी उससे भी कम है, इसीलिए बड़े सवाल करते हैं हिंदी वाले। इसलिए अलग से उनको वीडियो दे दिया, 10 मिनट का, आपने देख लिया होगा। अब ये वीडियो हिंदी विभाग के लिए नहीं है। हाँ, एक सूचना जरूर है हिंदी के बच्चों के लिए। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा पीएचडी के लिए, और एक सूचना आपके लिए भी है, तो लास्ट तक बने रहिएगा अगर बने रहना चाहते हैं तो। और 5 डिपार्टमेंट की अलग अलग सूचनाएं हैं एंट्रेंस, इंटरव्यू, सनॉप्सिस को लेकर। कुछ विभाग की इंटरव्यू अक्टूबर में है, कुछ के नवंबर में है। कुछ बच्चों की प्रवेश परीक्षा अक्टूबर में है, कुछ की नवंबर में है। और एनटीए का तांडव जारी है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है, अपलोड कर दिया गया, उसको देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा, ठीक। और उस वीडियो का हवाला मैंने इस वीडियो में शामिल किया है कि क्यों मैंने उसको नाम एनटीए का तांडव दिया। आपको जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। 5 डिपार्टमेंट में से पहले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र के बच्चे ध्यान दें कि आप लोगों का नवंबर के सेकंड वीक में होगी प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, मैं हर बात नहीं समझा पाऊंगा आपको, इसलिए सभी नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको मिल जाएगा। बारीकी से पढ़ लीजिएगा और कुछ जरूरी नियम उसमें दिए गए हैं। हर डिपार्टमेंट के अपने अपने अलग अलग नियम हैं। नेहरू यूनिवर्सिटी के कुछ नियम एंट्रेंस को लेकर हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर हैं, कुछ कोविड प्रोटोकॉल को लेकर है और कुछ सनॉप्सिस को लेकर है। सभी नियम मैं नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन जो बहुत जरूरी नियम है आपको मैं बता दूंगा। और अगर कोई नियम आपको सुनने में और समझने में दिक्कत हो तो सबसे पहले आप नेहरू विश्वविद्यालय से संपर्क कीजिएगा, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। बाद में आपको जो उचित लगे कर लीजिएगा। 8 नवंबर 2021, समय सुबह 11 बजे, एजुकेशन पीएचडी की प्रवेश परीक्षा रख दी गई है नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा। अगली चीज, ऑफलाइन माध्यम से होगी प्रवेश परीक्षा। आपको जाना होगा नेहरू डिपार्टमेंट के, नेहरू विश्वविद्यालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट में, रूम नंबर 304 और 305 ये दिया गया है, ठीक। टॉप फ्लोर है, क्लस्टर क्लासरूम है और नेहरू के मेन कैंपस में आपको जाना है, जो कि शिलोंग में है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बच्चे इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। 33 बच्चे चयनित किए गए हैं, सिलेक्ट किए गए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। उनकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, नीचे आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सभी जरूरी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा। बस आप जानकारियों को पहले यहां सुन लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। आपको डेट, वेन्यू और टाइमिंग मैंने बता दिया है, बच्चों के नाम। अब कुछ जरूरी नियम आप उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। सुन तो आप लेंगे लेकिन समझ लीजिएगा। पहली चीज इसमें लिखा है कि कैंडिडेट अपेयरिंग द एंट्रेंस टेस्ट विल बी नॉट बी एंटर्ड एनी टीएडी, यानी कि किसी प्रकार का टीएडीए नेहरू विश्वविद्यालय आपको नहीं देगा आने जाने का। इस बात का ध्यान से सुन लीजिए, ठीक। यदि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाते हैं, नहीं पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी में किसी भी कारणवश, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट है, हिंदी का वीडियो आप भी देख लीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं उसके लिए आप हिंदी का वीडियो देख लीजिएगा। नेहरू विश्वविद्यालय का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली चीज इसमें लिखा है, हाँ, आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में देखिए इसमें क्लियर कट कह दिया गया है, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, पेन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस। आधार कार्ड का जिक्र नहीं है इसमें। आधार कार्ड गलती से भी अगर लेकर जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ओनली आधार कार्ड लेकर मत जाइएगा आईडी प्रूफ के रूप में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड का जिक्र नहीं है। घटनाएं आपको मालूम है 2 साल से क्या हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, खासकर आसाम, मिजोरम, मणिपुर में, किस कारण से वो सीए एनआरसी वाला, आपको सब कुछ मालूम है। आप समझदार व्यक्ति हैं, आप आंदोलनजीवी भी हो सकते हैं कुछ लोग इसमें से, और कुछ लोग बुद्धिजीवी हो सकते हैं, उस बात को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शनल में आधार कार्ड नहीं है, लेकर जाना चाहे तो लेकर जाइएगा, ठीक है। इसमें कह दिया। एक और जरूरी चीज कोविड को लेकर कही गई है इसमें, कोविड की भैया वो रखिएगा, अपने बोतल रखिएगा साथ में, सैनिटाइजर की मास्क रखिएगा और कोविड रिपोर्ट भी रख लीजिएगा साथ में, आरटीपीसीआर की, ठीक है।
कोविड की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट रख लीजिएगा। अब ये कंसल्ट नहीं है नोटिफिकेशन में, कुछ नोटिफिकेशन में दिया गया है कि कुछ नोटिफिकेशन में कहा गया कि 24 घंटे पहले की रिपोर्ट चाहिए, कुछ में कहा गया है 48 घंटे की, कुछ में 72 घंटे की। लेकिन इस एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोविड का जिक्र किया है, लेकिन कोविड के लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेकर जानी है या नहीं, इसका जिक्र नहीं है। तो इसके लिए आप एजुकेशन डिपार्टमेंट नेहरू विश्वविद्यालय से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा जाने से पहले। और यदि मेरी सलाह मानी जाए तो आप उसको करवा के रख लीजिए और लगभग 72 घंटे पहले की काम आएगी आपको। ठीक, एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चों का हो गया। दूसरा डिपार्टमेंट लॉ, कानून, विधि, जिससे पूरा देश नहीं दुनिया चलती है वो अलग बात है। कुछ मुल्क में कानून का पालन करवा नहीं पाता है सिस्टम, क्योंकि सरकार तो नष्ट हो रही है देशों से, सिस्टम जीवित बचा है। लेकिन वह सिस्टम लॉ के अकॉर्डिंग चलता है या सिस्टम लॉ को अपने अकॉर्डिंग रूल करता है या करवाता है, या आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लॉ के बच्चे ध्यान दें, 48 घंटे हैं आपके पास। चक दे इंडिया का डायलॉग नहीं मान रहा हूं कि 70 मिनट है भैया, डेट ही दी है, क्या करें। नोटिफिकेशन 21 को आया है, कल का नोटिफिकेशन है, आपको दे रहे हैं 22 को 23 को वीडियो। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 25 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा रखी गई है नेहरू यूनिवर्सिटी में लॉ के बच्चों के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और लॉ के बच्चे ध्यान रखिएगा, वही एकेडमिक डॉक्यूमेंट के लिए वीडियो देख लीजिएगा, हिंदी वाला पीएचडी का। और 72 घंटे पहले का, यानी कि 23 तारीख का या 22 तारीख का, 22 या 23 तारीख को आपने यदि आरटीपीसीआर करवाया है, उसकी रिपोर्ट है, तभी आप वैलिड वहां होंगे। आप चाहें तो 22 को भी करवा सकते हैं, 23 को भी करवा सकते हैं, 24 को भी करवा सकते हैं और 25 को भी करवा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से पहुंच सकते हैं तो 25 का वैलिड हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें टाइमिंग मेंशन नहीं है कि एंट्रेंस कौन से डेट पर होगा, टाइम पर होगा। लेकिन मान के चलिए सुबह लगभग 11 बजे के बाद होगा, या 11:30 हो सकता है, 11 हो सकता है, 9 भी हो सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल टाइमिंग 8 बजे है, तो 8 बजे मान के चलिएगा कि आपको 8:30 तक रिपोर्ट करना है। ठीक, चाहे तो डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में चले जाइएगा। ये था लॉ का इन्फॉर्मेशन। अगला डिपार्टमेंट कौन सा है मेरी स्क्रीन पर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इस डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान दें, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 27 अक्टूबर को। अब देखिए, यहीं से एनटीए का तांडव जारी होता है। कैसे, मैं बता देता हूं। 27 अक्टूबर को एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा है, और वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में, और उसका नाम है सागर विश्वविद्यालय। उसकी प्रवेश परीक्षा है 27, 28, 29 की। यदि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का पेपर उस विश्वविद्यालय का भी 27 को पड़ गया और आपने भरा है, तो आपको एग्जाम छोड़ना पड़ जाएगा कि यूनिवर्सिटी का, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब कंडक्ट करवाएगी, इसकी स्टैम्प कौन लगाता है? यूनिवर्सिटी नहीं लगाती है, यूजीसी लगाती है। और यूजीसी को इस समय कौन चला रहा है? एनटीए। कौन? एनटीए। फुल फॉर्म तो नहीं आपको मालूम है, लेकिन मैंने नया क्रिएट किया है, कल के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये बाय साइड छोड़ दीजिए। पेपर है आपका 27 अक्टूबर को। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चों का टाइमिंग इसमें नहीं बताया गया है, फिर भी टाइमिंग अपने अनुसार कंफर्म कर लीजिएगा। हाँ, दे दिया गया है 11 बजे, सुबह 11 बजे टाइमिंग दिया है। रिपोर्टिंग टाइमिंग दिया है 10:45 AM। 10:45 AM के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी एग्जामिनेशन रूम में, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, सिलेबस इसने बताया है, रिसर्च पैथोलॉजी 50% की, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट रहेगा 50% का। तो यदि आपने CSIR का बायोमेडिकल का पेपर दिया है कभी या नहीं दिया है, तो सिलेबस आपको मिल जाएगा CSIR की वेबसाइट पर। आप साइंस का देखेंगे, उसका जो सिलेबस है उसको तैयार करिएगा, और रिसर्च मैथोलॉजी पेपर 1 की जो होती है CSIR की, उसको तैयार कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यह है नोटिफिकेशन, और इस सब्जेक्ट में 10 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। एक बच्चा SC कैटेगरी का है, एक ST का है, बाकी 8 बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं। नाम इसलिए बता दिया आपको क्योंकि इन सबको आगे, ठीक है, क्योंकि कम बच्चे हैं। ठीक है, और एक चीज, मोड, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन माध्यम से होगा। ठीक है, लॉ के बच्चों का एंट्रेंस ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ये क्लियर नहीं है नोटिफिकेशन में, ना ही आपको मैंने कहा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन होगा। ठीक है, और जो बच्चे एजुकेशन के हैं वे बच्चे भी ध्यान दें कि उनका मोड ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। इसको भी क्लियर कट नहीं कहा गया है नोटिफिकेशन में कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, लेकिन 1 घंटे का पेपर है, हो सकता है कैसा भी ले लिया जाए। हो सकता है 1 घंटे में आपसे 50 क्वेश्चन पूछ ले, या हो सकता है 1 घंटे में आपसे लिखित में 10 क्वेश्चन पूछ ले, तो उसमें कुछ मेंशन नहीं करा गया है, आप उसको देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चे ध्यान रखिएगा, आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन माध्यम में होगा, और यूनिवर्सिटी ऑफ नेहरू में होगा, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होगा, आपको वहां जाना होगा। ठीक है, ये है आपका नोटिफिकेशन, इसको आप देख लीजिए। इंटरव्यू के विषय में डेट नहीं दी गई कि इंटरव्यू आपका
कब होगा। अगला डिपार्टमेंट, वीडियो 10 मिनट हो चुके हैं जानता हूं, लेकिन अभी आपको 5 मिनट और देने होंगे। 2 डिपार्टमेंट है, क्योंकि केवल पीडीएफ को रीड कर देना मुझे नहीं आता है। मेरे कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं पीडीएफ रीड नहीं करता हूं। अन्य गधे जैसे बेवकूफ जैसे यूट्यूबर की तरह के पीडीएफ खोला, रीड करा, आपको समझा दिया, वो मुझसे नहीं होता है। अगर हम सब पीडीएफ को पढ़ के बताएंगे तो हमारी योग्यताएं क्या है, हम आपको क्या दे सकते हैं। यूट्यूबर जो अपने आपको बने फिरते हैं यूट्यूबर, हम आपको क्या नया दे सकते हैं अपने अनुभव के अनुसार से। तो इसलिए मैं पीडीएफ से तो पढ़ता ही हूं, लेकिन एज इट इज पीडीएफ को पढ़ के मैं नहीं सुना सकता आपको, इतनी क्षमताएं मुझ में नहीं है, ना ही मुझे ये करात आर्ट आता है, करात, क्योंकि मेरी क्रोनोलॉजी थोड़ी अलग है। डिपार्टमेंट कहां से थे हम? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जो कि अनर्थशास्त्र बना दिया गया है देश में। वित्त मंत्री तो कहती हैं गॉड ऑफ एक्ट या एक्ट ऑफ गॉड। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेके जाना मैंडेटरी है, और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आपके लिए होनी चाहिए 72 घंटे की। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ने मांगा है आपसे, अर्थशास्त्र विभाग ने आपसे मांगा है पहले नियम के तहत कि आपके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए, वह भी 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और 72 घंटे का मतलब है जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उससे 72 घंटे पहले, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका है 1 महीने बाद। वाह, 1 महीने बाद आपकी प्रवेश परीक्षा, लेकिन शायद दे नहीं पाएंगे आप लोग भी। क्यों नहीं दे पाएंगे? यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन देख लिया है, नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा कि शायद आप भी नहीं दे पाएंगे। आप क्या, बहुत से बच्चे नहीं दे पाएंगे, वो आपका प्रॉब्लम है, यूट्यूब का, यूनिवर्सिटी का और एनटी का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एडमिशन तो आपको लेना है, बिल्कुल आप लेंगे। चलते हैं अन्य चीजों पर। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, अब देख लीजिए भैया, जो आपको अभी तक मैंने 4 नोटिफिकेशन बताए, मैंने आपको किस किस का बताया, बायोमेडिकल साइंस का बताया, एजुकेशन का बताया, लॉ का बताया और लास्ट वीडियो में हिंदी का बताया था। उन चारों विषयों में किसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ने बेशक जीडीपी माइनस में जा रही है, लेकिन एग्जाम माइनस में नहीं जाएगा, वहां नेगेटिव मार्किंग चलेगी। ठीक, इसीलिए नेगेटिव मार्किंग रख दी गई है, और बड़ी हार्ड है नेगेटिव मार्किंग, बड़ी हार्ड है। कितनी है? 0.50 की। यदि आपने 5 सवाल गलत कर दिए और एक सवाल यदि 2 नंबर का है ना, तो आपके 5 नंबर माइनस हो जाएंगे टोटल में से, यानी कि हाफ नंबर की नेगेटिव मार्किंग है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 21 और 22 के सेशन में। क्लियर कट 30 सेकंड में इस बात को समझ लीजिए, नहीं समझेंगे तो पोपट हो जाएगा आपका। अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम कहता है कि पेपर होगा आपका 1 घंटे का, और एमसीक्यू, आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। क्या होंगे? एमसीक्यू, आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि ऑर्डिनेंस, यूनिवर्सिटी का अध्यादेश होता है ना, रेगुलेशन, और क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इसको, एमपीपीएडी का पढ़ लीजिएगा आप लोग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के बच्चे, उसका जिक्र किया है ऑर्डिनेंस से ब्लॉक नंबर 4 और 5 का पीएचडी और एमफिल के लिए विशेष रूप से है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नॉन क्रीमी लेयर का भी है। और हाँ, टीएडीए नहीं देगी यूनिवर्सिटी, इसने भी साफ कह दिया है। 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए। एग्जाम की डेट में नहीं बताई आपको, 1 महीने का मतलब 25 नवंबर 2021, समय सुबह 9:30 बजे। 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइमिंग नहीं है, एग्जाम स्टार्टिंग टाइमिंग है। तो रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या हुआ? 9 या 9:15। आपको जाना है यूनिवर्सिटी, वहां जाके देना है एग्जाम। क्लस्टर क्लासरूम सोशल साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, नेहरू, शिलोंग, यानी कि ऑफलाइन माध्यम से आपका एंट्रेंस होगा, और आपको गोले गोले मारने हैं या टिक करना होगा, वो आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर पे एग्जाम हो सकता है, लेकिन यहाँ सीबीटी भी नहीं लिखा है, ओएमआर भी नहीं लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में। 11 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है, आपको मैं 23 अक्टूबर को बता रहा हूँ, गधे की तरह भौंके जा रहा हूँ। लाइक मत कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लाइक से मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ा, मुझे शेयर कर देंगे, 10 लोगों पे इन्फॉर्मेशन जाएगी, उन 10 में से 2 का फायदा हो जाएगा, 2 में से 1 सवाल कर देगा। तो उसी एक बंदे के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। वो एक बंदा कौन है ये आपको डिसाइड करना है। कहाँ चलते हैं हम अगले नोटिफिकेशन में, कहाँ पे, लेकिन इकोनॉमिक्स का ही है। ये बच्चों की लिस्ट दी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 95 बच्चे चयनित हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी के लिए एंट्रेंस देने के लिए। आपका नाम है या नहीं इसको चेक कर लीजिए। यदि आपका नाम नहीं है और आप एलिजिबल थे तो यूनिवर्सिटी को कॉल कीजिए या मेल कीजिए, रजिस्ट्रार को कॉल मेल कीजिए, चांसलर को कीजिए, अपना नाम उसमें दर्ज करवाइए। यदि नाम नहीं आया है तो रीजन दीजिए, तो नई लिस्ट आएगी, इसमें आपका नाम आ जाएगा। 95 बच्चों हो सकता है 96,
या 106 हो जाए, कुछ नाम छूट जाते हैं गलती से, या आपके नाम की स्पेलिंग गलत है तो उसको भी अपना ठीक करवा लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आपको हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उसके लिए हिंदी का पीएचडी का जो एंट्रेंस होने वाला है उस वीडियो में मैंने समझाया डिटेल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, कौन कौन से ओरिजिनल जरूरी हैं, कौन कौन से एकेडमिक जरूरी हैं, कौन कौन से कैटेगरी के जरूरी हैं। सभी के 3 क्राइटेरिया हैं डॉक्यूमेंट्स को मैंने बताए हैं, और कैसे लेकर जाना है, कितना पुराना होना चाहिए मैंने ये भी समझाया है, इसलिए उस 12 मिनट के वीडियो को देख लीजिएगा। इसलिए कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हर विषय में डॉक्यूमेंट नहीं समझा पाऊंगा आपको। ठीक है, यह है आपका सारा, और हाँ मेरिट है इसमें 50% की। यदि आप कैटेगरी में हैं तो आपको क्वालिफाई करने के लिए लाने पड़ेंगे 50% नंबर, और कैटेगरी के अंडर है तो 45%, कैटेगरी के अपर है तो 50%। ठीक है, पीएच और नॉन क्रिमिनल ओबीसी SC ST को 45%। यह था इसका नोटिफिकेशन। लास्ट डिपार्टमेंट, वैसे तो पहले करना चाहिए था लेकिन लास्ट हो गया तो हो गया, माफ कर दीजिए भैया। लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, और जिस पुस्तकालयों की हम इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय बंद हैं, पुस्तकालय बंद हैं, मदिरालय चालू है, क्योंकि मदिरा से देश की जीडीपी बढ़ती है, मदिरालय से देश की जीडीपी बढ़ती है, शौचालय से देश की जीडीपी बढ़ती है, लेकिन पुस्तकालय से सत्ताओं को भय लगता है। इसीलिए मैंने भी लास्ट में इंफॉर्मेशन दी। और आपके पुस्तकालय बंद हैं आसपास के, कभी धरना प्रदर्शन किया है आपने? कभी सवाल किया आपने विधायक से, MP MLA से, सरकार से कि पुस्तकालय बंद क्यों है? मदिरालय और मंदिर मस्जिद की बात नहीं करूंगा, और चुनावों की बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि हम सभ्य समाज में रहने वाले नागरिक हैं। संविधान पढ़ते जरूर हैं, अप्लाई करने से डर लगता है। और 22 अक्टूबर को तो एक व्यक्ति का जन्मदिन भी था, अशफाक उल्लाह खां, उनकी बात भी नहीं करेंगे, हम इसकी बात करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 26 और 27 अक्टूबर को। आपके लिए भी बुरी खबर है, वाह बुरी खबर, ले लो भैया, क्योंकि 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर को सागर का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, और यहां भी कहा गया है 26 और 27 अक्टूबर को एंट्रेंस होगा। अब जिनका 27 को, 26 वाले तो निकल जाएंगे टरा के, 26 वाले निकल जाएंगे, उनका 26 को एंट्रेंस हो जाएगा खत्म। लेकिन जिन बच्चों का 27 को है वो क्या करेंगे लाला, बता दीजिए कमेंट करके, क्योंकि इसमें कह दिया गया है 27 और 26 अक्टूबर को आपकी प्रवेश परीक्षा होनी है। और एक लाइन नीचे कह दी है कि एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू का रिजल्ट विद इन 10 डेज में आ जाएगा, यानी कि 7 नवंबर तक आपका एंट्रेंस और इंटरव्यू का रिजल्ट मिला के आ जाएगा। MCQ माध्यम से आपके सवाल पूछे जाएंगे, 1 घंटे की होगी प्रवेश परीक्षा, और स्पष्ट कह दिया है OMR नहीं MCQ होगा, यानी सॉरी CBT नहीं होगा, OMR होगा। 1 घंटे की पेपर है, आप इसको देख लीजिएगा। इंटरव्यू के विषय में थोड़ा कहा गया है, A link will be shared with candidate interview. Each candidate will be allowed a slot through which they will log in their interview. मतलब इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके लिए कह दिया गया है, और एंट्रेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए। अब समझ लीजिए, आप लोगों को यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है यार, हर बात बुरी खबर थोड़ी दूंगा आपको, अच्छा ही बोल देता हूँ कभी कभी। माना है नीम करेला खाता हूँ, लेकिन कभी कभी शहद भी देख लेते हैं, खाने को तो दूर है, क्या करें, आम नागरिक है। आम हम ना चूस कर खाते हैं ना काट कर खाते हैं। हाँ, आम खाते हुए जरूर देखा है, किसी को चूसते हुए भी देखा है। तो आम नागरिक के नाते आप लोगों को ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन माध्यम से देनी है प्रवेश परीक्षा, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बच्चों पर यह बात लागू होगी, अन्य पर लागू नहीं होगी। ठीक, एंट्रेंस की डेट 26-27 अक्टूबर की है। अब देखिए, हो सकता है 26 को आपका एंट्रेंस हो, 27 को इंटरव्यू हो, ठीक, ये भी हो सकता है, या फिर क्योंकि एंट्रेंस के बाद ही इंटरव्यू होता है, तो यदि क्योंकि 27 को एंट्रेंस, 26 को इंटरव्यू तो होगा नहीं, तो इसका मतलब यही हुआ कि 26 को आपका एंट्रेंस है, 27 को आपका इंटरव्यू है। अब मैनेज करना है आपको। यदि इसी दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय का इंटरव्यू हो गया, तो यदि इसी दौरान CU सेट की कुछ काउंसलिंग का नया शेड्यूल आ गया, तो यदि इसी दौरान किसी और PCS का, UPSC का आ गया, तो क्या करेंगे? तब तांडव का कौन सा पार्ट में बनाऊं, मुझे बता दीजिएगा। ठीक,
तो इसमें ऑनलाइन माध्यम से आपका एंट्रेंस और इंटरव्यू होगा। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पीएचडी नेहरू विश्वविद्यालय के बच्चे इस बात को ध्यान दें। और 10 दिन में इसमें कहा गया है विद इन वीक में आपका एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा। इंटरव्यू भी ऑनलाइन है, एंट्रेंस भी ऑनलाइन है और समय इंटरव्यू का दिया गया है 27 अक्टूबर सुबह 10 बजे और एंट्रेंस का टाइमिंग भी सुबह 10 बजे का दिया गया। 11 से 12 का एंट्रेंस है, 26 तारीख को मान के चलिएगा और 27 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू ऑनलाइन होगा और जिस समय आपका इंटरव्यू होगा उससे 10 मिनट पहले आपको लिंक दे दिया जाएगा। अब लिंक आपको ईमेल पर आएगा, व्हाट्सएप पर आएगा, मैसेज पर आएगा या वेबसाइट पर आएगा। इसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है और एक लिस्ट दी गई है 42 बच्चों की 42 जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए चयनित किए गए हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा और आप सभी को शुभकामनाएं। सोचा तो बनेगा 15 मिनट का, लेकिन क्या करें, जो जानकारियां ज़रूरी होती हैं और ज़रूरतमंद को देनी होती हैं तो मुझे भी अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। यदि आपने वीडियो को धक्के मार मार कर स्किप कर कर देखा होगा ना तो थोड़ा शर्म कर लीजिएगा। 20 मिनट तक यदि मैं भौंक रहा हूं और आप यदि 20 मिनट तक देख नहीं सकते हैं और आप 20 सवाल करने के बाद उम्मीद करते कि मैं सभी के जवाब दूंगा, वाह, ई ना चल बे बाबा, ई ना चल बे। यदि तुमसे ना हो पाई हमसे तो हो ही पाई। आप 20 सवाल करिए या 200 सवाल करिए, मैं सभी का जवाब देता हूं। अब ये तय आपको करना है कि आपने इंफॉर्मेशन लेने के बाद सवाल किया है या आपने केवल सवाल करने के लिए सवाल किया है। और जिससे सवाल करना है उससे सवाल नहीं करेंगे आप। किससे? आप ना यूजीसी से सवाल करेंगे, ना एनटी से सवाल करेंगे, ना अपने यूनिवर्सिटी से सवाल करेंगे कि एक दिन में एक से अधिक परीक्षाएं क्यों रख दी जाती हैं। सोचिएगा, क्योंकि भैया पेपर आपने देना है, फीस आपने दी है, पीएचडी आप करेंगे, जॉब आप करेंगे, हेडिंग भी आप लेंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी। सॉरी, सरकार तो नहीं है, सिस्टम बचा है। तो यही थी इंफॉर्मेशन नेहरू विश्वविद्यालय की इन 5 डिपार्टमेंट की। यदि कोई बात आपको मेरी समझ में ना आई हो या पसंद ना आई हो या पल्ले ना पड़ी हो तो वीडियो को दूसरी बार देख लीजिएगा। उसके बाद भी यदि दिमाग में ना बैठे कोई बात तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लाइक डिसलाइक नहीं चाहिए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और यदि गलती से कर दिया है ना सब्सक्राइब चैनल को तो अभी करिए इसको डिसब्सक्राइब और जाइए दूसरे चैनल पर उनको सुनने के लिए। मैं ज्ञान नॉलेज बाबा वाबा नहीं देता हूँ, मैं ना मैं गांधी हूँ ना मैं गब्बर हूँ। इन दोनों के बीच में यदि कुछ आता है तो वो होता है दशकंठी, जो कि मैं हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।